अकाल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसी सिलसिले में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार शाम को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे, जहां वे राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। लेकिन उनकी इस यात्रा के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय और ज्यादा गर्मा गया, जब उनके कोलकाता पहुंचते ही कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की फुल बेंच मीटिंग 3 दिनों तक चलने वाली है और इसी दौरान आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शहर के प्रसिद्ध कालीघाट टेम्पल में पूजा करने पहुंचे। लेकिन मंदिर के बाहर पहले से ही मौजूद प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने गो बैक के पोस्टर और काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ये विरोध केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे पहले रविवार को जब ज्ञानेश कुमार कोलकाता पहुंचे तो उस समय भी कुछ लोग उनके काफिले के सामने काले झंडे लेकर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। हालांकि वहां मौजूद पुलिस और सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को काफिले के करीब जाने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि रविवार को जब मुख्य चुनाव आयुक्त का काफिला एयरपोर्ट से होटल की ओर जा रहा था तो न्यू टाउन इलाके में भी कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हो गए थे। इन प्रदर्शनकारियों ने ऐसी टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर लिखा था गो बैक ज्ञानेश कुमार डेमोक्रेसी के हत्यारे। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की और किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने से रोक दिया। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की इस बैठक को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग की फुल बेंच से मुलाकात की और आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी मांगे रखी। बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को 16 बिंदुओं वाला एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की गई। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं पहले भी सामने आती रही है और इसलिए इस बार चुनाव आयोग को पहले से ही अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने यह भी सुझाव दिया कि जिन मतदान केंद्रों पर 85% से अधिक मतदान होता है या जहां पहले चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं, उन सभी बूथों को अपने आप संवेदनशील घोषित किया जाना चाहिए और वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जानी चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी मांग की कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को 3 चरणों में ही कराया जाए ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से संभाली जा सके। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई को समाप्त होने वाला है और राज्य की 294 सीटों पर चुनाव अप्रैल महीने में होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2021 में राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला था, जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 215 सीटों पर जीत हासिल की थी और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। तब से लेकर अब तक राज्य की राजनीति में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां और तेज होती जा रही है। दोस्तों, चुनाव आयोग की इस बैठक का उद्देश्य राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेना और सभी राजनीतिक दलों की चिंताओं और सुझावों को सुनना है, ताकि आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके। इसी कारण मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त एस संधू और विवेक जोशी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य प्रशासन के प्रतिनिधि भी इस समीक्षा बैठक में मौजूद हैं, जहां चुनाव से जुड़ी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है और आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियों के और तेज होने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग राज्य में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए क्या कदम उठाता है और राजनीतिक दल इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं।
आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या चुनाव आयोग की यह समीक्षा बैठक आगामी चुनाव के लिए अहम साबित होगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।